अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.9999 रिपीट हो रहा है इन द फॉर्म ओवर पी ओवर क्यू। आर यू सरप्राइज वाई योर आंसर विद योर टीचर्स एंड क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। यानी कि इसका आंसर कुछ अजीबोगरीब सा लगेगा। आप देखो एक्स इक्वल टू मान लो कितना दे रखा है 0.99999, ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो देखो इसको क्या करेंगे हम 10 का मल्टीप्लाई कर लें इसमें 10x पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखना है तो ये हो गया 9.9999। ये तो लास्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इनमें तो 4 लिख दो 10 लिख दो, सब क्या है इधर के तो सब जीरो ही हो जाएंगे ना। तो इसमें ये इक्वेशन 1 दे दी, ये इक्वेशन सेकंड दे दी। 2 में से अगर 1 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9.9999 डॉट 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 फिर माइनस 0.9999 डॉट 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 डॉट। अब दशमलव के पीछे के सभी नंबर सेम हैं, ये सब माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा कितना 9 और ये कितना हो गया 9x। तो x इक्वल टू कितनी हो गई वैल्यू 9/9 दैट इम्प्लाइज 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, जबकि लग रहा था 0.999। तो सरप्राइजिंग आंसर है या नहीं। और अगर देखो दूसरे तरीके से बोलें करें जो अल्टरनेट मेथड बताया था मैंने x इक्वल टू 0.9999 ये रिपीट हो रहा है, इसको कैसे लिख लेंगे 0.9 बार। अब फॉर्मूला क्या बताया था कि मैंने दशमलव के बाद में सारे बार वाले नंबर होने चाहिए, बार वाले डिजिट हैं तो सिंपल इसको कैसे लिखेंगे 0 + 9 एक नंबर पे जितने पे बार है उतना लिख लो और जितने टर्म्स पे बार है उतनी बार 9 लिख दो। तो दैट इम्प्लाइज 1। यही भी आंसर हो गया। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट वी आर रिपीटिंग ब्लॉक द डिजिट इनटू द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17 परफॉर्मिंग द डिवीजन ऑफ द चेक योर आंसर। इसमें क्या कह रहा है कि 17 से अगर 1 में डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर्स के बाद में रिपीट होने लगेगा, कितनी डिजिट के बारे में रिपीट होने लगेगा। 17 का सिंपल आपको डिवाइड करना है और जब कभी भी रिमाइंडर में 1 आ जाए ये वाला 1 वहीं पे रोक देंगे और उसके बाद में ये 0 पॉइंट जो भी नंबर्स आएंगे इन्हें काउंट कर लेना इन्हें काउंट करने के बाद में कितनी डिजिट सॉल्यूशन में बता दे रहा हूँ इसका आंसर डिजिट आएंगी। यानी कि 16 डिजिट के बाद में क्या करेगा रिपीट करेगा, ठीक है ना। इसे कर लेना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 6 में बता दे रहा हूँ आपको। 6 में कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p ओवर q वेयर p and q आर द इंटीजर्स with no common factor other than 1 having a terminating decimal representation can you guess what property q must satisfy। यानी कि ये ऐसा कह रहा है कि ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो फिनिश हो जाएं, कम्प्लीटली फिनिश हो जाएं तो q के लिए वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अब देखो अभी हमने पीछे लिया था 10/3 तो उसमें क्या था 0.333333 वॉट टाइम्स यानी कि 0.3। तो ये क्या टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग था, जबकि वो क्या कह रहा है कि कम्प्लीटली फिनिश हो जाए तो क्यू की ऐसी प्रॉपर्टी बताओ। तो देखो कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं हम, जैसे ले रहे हैं 1/2 तो 1/2 ले रहे हैं तो इसका क्या आएगा 0.5, ठीक है ना। अब देखो अब ये जो 1/2 है 1/2 को कैसे निकले, यानी कि 1 नीचे 5 बना लो तो 1/10 हो गया, ठीक है ना। और नहीं 5 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे कर दिया तो ये हो गया 5/, तो इसको कैसे लिखेंगे 0.5 लिखेंगे ना, लिखेंगे। चलो 1/ ले रहे हैं हम 8 ले रहे हैं, ठीक है। तो 1/8 ले रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे 1/2 की पावर 3 इंटू इतने का ही मल्टीप्लाई कर लो। अगर यहाँ में 5 की पावर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और 5 का 3 यहाँ कर लें, नीचे 10 बना लें सीधे 10 की पावर, तो ये 5 की पावर 3 ये कितना होगा 10 की पावर 3, तो ये होगा 55 पंजे 125 अपॉन कितना हो गया 1000। तो दैट इम्प्लाइज 0.125, ये भी टर्मिनेट हो गया। तो अब यहाँ से जो तुमने 2 एग्जाम्पल देखे इनसे क्या हो गया कि जब कभी भी Q होगा फैक्टर ऑफ 2 and 5, सॉरी वो और लो, या तो 2 हो या 5 हो या फिर 2 and 5। तब क्या होगा जब कभी भी डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 या 2 और 5 दोनों के फैक्टर हैं तो वह डेसिमल एक्सपेंशन 100% क्या होगा कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी कि वो सारे नंबर्स बताने हैं, 3 नंबर्स पूछे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। तो कुछ भी लिख दो, बहुत सारे हो गए। 0.01 लिख दो, फिर 001, यानी कि ऐसे लिखने हैं जो बाद में यार डिवाइड भी समाप्त ना हो, और क्या हो गया, और रिपीट भी ना हो। ऐसे ही चलता चलेगा। यहाँ पे 1 था, फिर 2 हो गए, फिर 3 जीरो हो गए, 4 जीरो, कहाँ रिपीट हो रहा है और चलता भी जा रहा है। तीसरा लिख लो 0.23, फिर लिख दो 24, 26, 27, 29, 10, 25, 85। कहीं पे पैटर्न ही नहीं है और फिनिश भी नहीं हो रहा। जो भी नंबर लिखना चाहो, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर लिख दो 3, 4, 5, 6, 5, 8, 9, यानी कि अलग अलग तरीका के तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। और पीछे भी एग्जांपल लिए थे, लिख दो √2 लिख दो, √2 में भी रिपीट नहीं होता है। √3 लिख दो, √5 लिख दो, और पाई भी है, पाई के भी कई बार रिपीट नहीं होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, 3 पूछे, कोई से भी 3 लिख दो। ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में क्या कह रहे हैं, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। अच्छा, हम ये तो जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में क्या है, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में क्या है, इनफाइनाइट मैनी ऑफ इरेशनल नंबर भी होते हैं और इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर भी होते हैं। अब देखो 5/7 और 9/11 को, चलो ऐसा करो 7 का डिवाइड करो 5 में। तो 7 का डिवाइड अगर 5 में करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि जे 7 नहीं जाने का दशमलव लगाओगे, दशमलव 1 0, तो 7 7 जा 49/1, फिर 0 ले लिया, 7 1 जा 7 बचा 3, फिर 0 ले लिया, 7 4 जा 28, तो ये बचा 2, फिर 7 दूनी 14, ये हो गया 6। इसके बाद में क्या हो गया, एक 0 ले लें, 7 8 जा 56, 56/4, फिर क्या हो गया, और इसके बाद में ले लें 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो ये कितना हो गया 35, तो बचा कितना 5। देखो यहाँ से रिपीट होने, यानी कि जिसके बाद में देखो ये भी 5 था और यहाँ पे भी 5 है, यानी कि इसने के बाद में क्या होने लग जाएंगे, रिपीट होने लग जाएंगे। ऐसे ही कौन सा नंबर है, 11 का डिवाइड करेंगे 9 में, तो ये दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे दशमलव के बाद में, तो ये हुआ 7 11 8 जा 88, बच्चे कितने 2, फिर 0 11 बन जा 11, बच्चे कितने 9, फिर देखो 9 आ गया नीचे, यानी कि यहाँ से फिर वही 8 1 8 1, यानी कि ये भी रिपीट होने लगेगा। तो हमारे जो 5/7 है वो क्या लिख लिया हमने, 0.71428 ये पीछे क्वेश्चन भी किया था बिना डिवीजन के, तो यही चेक कर लेना, यही नंबर आया होगा। और ये लिख लिया हमने 9/11 को क्या ले लिया, 0.81 बार। इसका मतलब है कि इतनी डिजिट्स के बीच में क्या है, इरेशनल नंबर ले लो, ऐसे नंबर ले लो जो क्या हो, यानी कि डिवाइड फिनिश भी ना हो और क्या हो जाए, इनफाइनाइट यानी चलता चला जाए। तो इसमें देखो 0.7 से बड़ा हो और 0.81 से छोटा हो, यानी 7 5 ले लो, पॉइंट तो लगाना पड़ेगा, 7 5, फिर 0 लिख दो, फिर 7 5 0 0 0 0, फिर 7 5 0 0 लिख दो। तो ऐसे ही चलता चलेगा, यानी डिवाइड फिनिश भी नहीं हो रहा। उसके बाद में ले लो, फिर ले लो ऐसी तरीके से 7 6 ले लो, 1 0, फिर 7 6 ले लो, फिर 2 0, फिर 7 6 ले लो, फिर 3 0, ऐसे ही 7 6, फिर 4 0 डॉट डॉट डॉट। नहीं तो डिवाइड भी फिनिश हो रहा है और क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि 0 बढ़ रहा है हर टर्म्स में। फिर ले लो 7 9 ले लो, 7 9 0, 7 9 0 0, 7 9 0 0, 7 9 4 टाइम्स 0, फिर आगे 7 9 5 टाइम्स 0, तो 3 नंबर हो गए। तो एक बात और सीखी हमने यहाँ पे क्या है कि 2 रेशनल नंबर्स, यानी कि 2 रेशनल नंबर्स के मैन इनफाइनाइट मैनी टाइम्स ऑफ द रेशनल नंबर और मैनी टाइम्स ऑफ द इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले में क्या कह रहा है कि √23, अच्छा √23 रेशनल है या इरेशनल है, ये बताओ। 23 का प्राइम नंबर, इरेशनल, क्योंकि इसके रूट लेंगे तो वो कहीं फिनिश ही नहीं होगा। सेकंड क्या है, रूट में 20 25, हमेशा पहले सॉल्व करो इसे। 20 25 कितना का रूट होता है 15, ये 15/1, तो रेशनल हो गया। और इसके बाद में है थर्ड, अच्छा इसे बताओ 0.3796, ये क्या है, टर्मिनेटिंग।
क्योंकि डिवाइड फिनिश हो गया, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? रेशनल। मैंने नोट में लिखाया था शुरुआत में इसके इंट्रोडक्शन में। फोर्थ में क्या है? 7.478 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये 478 फिर 478, दैट इम्प्लाइज को कैसे लिखेंगे? 7.478 बार। जब कभी भी ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसा होता है? रेशनल। ये भी बताया था, तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद है फिफ्थ। अच्छा फिफ्थ बताओ इसमें क्या होगा? 1.10 1001 फिर 000 फिर 401, ऐसे ही चलता चलेगा। इसमें देखो 1 फिर 1 0, 1 फिर 2 0, 1 फिर 3 0, फिर 1 फिर 4 0 4 0। तो यानी कि इसमें क्या पैटर्न नहीं बनना है, ना तो ये फिनिश होगा ना ही ख़त्म होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अच्छा ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। तो हमने इनमें से यही पूछा था कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल एक तो पहला था इर्रेशनल, ये इर्रेशनल हो गया, और फिफ्थ इर्रेशनल हो गया। बाकी ये क्या हैं? ये सब क्या हैं? क्यू रेशनल। ये क्या है? क्यू। और ये हो गया क्यू स्टार, जो क्यू स्टार को इर्रेशनल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना? क्यू स्टार। तो ये नमा क्वेश्चन आपको लास्ट था, 1.3 हो गई है। उसके बाद में 1.4 और जो भी एक्सरसाइज एक दो और हैं उन्हें ख़त्म करा के चैप्टर फिनिश हो जाएगा। धन्यवाद।